शर्मा जी, आपने हद की है सर दिल्ली में। कभी आपकी पार्टी की वजह से दिल्ली की सीएम आतिशी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी आप उनके घर के सामान को बाहर फेंक देते हैं, उन्हें घर में रहने नहीं दीजिएगा तो काम कैसे करेंगी वो दिल्ली में? बस मेरा आपसे अनुरोध इतना सा ही होगा कि जितना समय आपने संजय जी को दिया है उतना समय मुझे जवाब देने के लिए जरूर दीजिएगा, क्योंकि बाकी सब मेरे विपक्ष के लोग बैठे हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट उत्तर दूंगा। बिल्कुल, आज चुनाव आयोग ने जो है चुनाव के डेट घोषित किए हैं, हम उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और दिल्ली की जनता को यह चुनना है कि क्या यहाँ पर दिल्ली में शराब घोटालेबाज के आरोपियों को पुनः चुनना है, जो एक पे एक बोतल शराब की फ्री बांट रहे थे और पूरे दिल्ली को शराबी बनाने की कोशिश में थे, क्या उनको देना है या यहाँ सुशासन के लिए वोट देना है? ये भी देखना है यहाँ के दिल्ली की जनता को, जो कि अपने बच्चों की कसम खा के कहता हो जो व्यक्ति कि मैं यहाँ पर सरकार नहीं बनाऊंगा, कांग्रेस से नहीं मिलूंगा, और फिर सरकार बनाता है, ऐसे झूठे व्यक्ति को देना है या सुशासन के लिए देना है? इसको भी देखना पड़ेगा इस दिल्ली की जनता को कि जो अपने ही महिला सांसद के साथ अपने मुख्यमंत्री निवास में मारपीट करता है, दुर्व्यवहार करवाता है, क्या उसको देना है या वो महिला से अभद्र व्यवहार करने वाले को देना है या महिला के सम्मान करने को देना है? ये भी याद रखना होगा इस दिल्ली के लोगों को कि अफजल गुरु और याकूब मेमन जैसे आतंकियों के सजा माफी की जो बात करता हो उसे ऐसे मानने वालों को देना है या कि जो आतंकियों को सजा दे रहे हैं उनको करना है? आपने 2-3 पॉइंटेड प्रश्न पूछे और वो पॉइंटेड प्रश्न जब आपने अलॉटमेंट पे पूछा, ये मेरे पास अलॉटमेंट का लेटर है, इसका है पॉइंट नंबर 2। यही आप अभी प्रश्न उनसे जैसा ही आपने पूछा वो इसका उत्तर न देके वो प्रधानमंत्री निवास पे चले गए। आपने इसमें बताया कि बार बार रिक्वेस्ट 10 बार लेटर भेजने के बाद अब जब उनको अलॉट कर दिया गया, इसके बाद 10 लेटर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री आतिशी को भेजा कि आप यहां पर फिजिकल पोजीशन लीजिए, और इसी में स्पष्टता से लिखा हुआ है कि उन्होंने 23 तारीख तक कोई पोजीशन नहीं लिया। 2 ईमेल किया गया, व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया मुख्यमंत्री निवास के, मुख्यमंत्री के यहां कोशिश हुई, इसके बावजूद उन्होंने पोजीशन नहीं लिया। और पोजीशन की आप जानते हैं सरकारी जो चीजें होती हैं उसमें हैंडओवर और टेक ओवर 2 प्रक्रिया होती है, लेकिन सरकारी प्रक्रियाओं को ठेंगे पे रखकर इस आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस देश के संविधान हो या किसी भी कानूनी प्रक्रिया हो उसको जो है ठेंगा दिखाकर और अपनी अराजकता चलाने की कोशिश करते हैं, और उसको फिर एक मीडिया में एक स्टोरी करके सनसनीखेज बनाते हैं। अभी आपने प्रधानमंत्री के ऊपर बोला, मैं ये कहना चाहता हूं शायद भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो पहले शख्सियत होंगे जिनको जो उपहार मिलता है उसकी भी हर वर्ष नीलामी होती है। अभी पिछली बार भी अक्टूबर-नवंबर 2024 में नीलामी हुई। शर्मा जी, जैसे आपके पास अधिकार है कि आप सीएम हाउस को लेकर सवाल पूछते हैं, ऐसा ही अधिकार आम आदमी पार्टी के पास है ना? वो जानना चाहती है, वो विपक्ष में है, वो अगर सवाल पूछेगी आपसे तो ये उसका अधिकार है। अगर आप सोने के टॉयलेट की बात कर सकते हैं तो वो घड़ियों की बात करेंगे, वो सूट की बात करेंगे, वो कालीन की बात करेंगे। भैया जी, इसमें 2 अंतर है, बहुत बेसिक अंतर है। हम शीश महल की बात तब करते हैं कि 7 करोड़ का जिसका बजट हो वो 33 करोड़ रुपए उसका पेमेंट होता है, और बाकी जो काम भी वहां ना हुआ हो, जो स्टाफ क्वार्टर ना बना हो, ऑफिस ना बना हो, और उसका भी पेमेंट 19 करोड़ हो गया। अब नहीं सुनिए तो बात तो सुनिए, 2 अलग अलग एक में समझना पड़ेगा इस विषय को। उसका भी ये भ्रष्टाचार का इशू है, और जो आप माननीय प्रधानमंत्री को गुप्त की बात कर रहे हैं वो सारे पैसे नीलाम होकर नमामि गंगे को जाता है। चले ठीक है सर, अब ऐसे ही वो अपने नेता के बारे में कहेंगे जो आप अपने नेता के बारे में कहते हैं। मुझे जवाब लेना है, क्योंकि पॉइंटेड सवाल का जवाब आप भी कह रहे रह गया था। एक बात समाप्त करता हूं, केवल एक बात, जल्दी। ये लेटर है जो कि लिखा गया था, इसके नीचे किसने साइन किया है मैं बताता हूं। ये लेटर है अली जावेद, रीडर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तृप्ति वाही। ये कौन है?